हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है कि एक आपका 90 डिग्री का, जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल हो, और इसके तीनों कोणों के बारे में उसकी ज्या ज्ञात करना। कहने का मतलब ये है कि अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो इसको हम बोलेंगे लंब, इसको हम कर्ण, हाइपोटेनियस, इसको लंब, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, और इसको आधार मतलब बेस। ठीक है। त्रिकोणमिति में मेन अध्ययन जो हम करते हैं, शुरुआत जहां से करते हैं, तो वो यहीं से होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कुछ ज्या के बारे में। जैसे आपके हैं साइन, साइन थीटा। अगर हम इस एंगल को थीटा कह देते हैं, या बीटा कह देते हैं, अल्फा कह देते हैं, गामा कहते हैं, तो ये सब ग्रीक शब्द है, अल्फा बीटा गामा थीटा। तो अगर साइन थीटा की बात करें, तो जो साइन थीटा होगा वो होगा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा लंब बटे कर्ण मींस BC अपॉन AC। ऐसे निकालते हैं। अगर cos थीटा की बात करें तो वो होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें? AB है आधार मतलब बेस, AB बटे कर्ण, हाइपोटेनियस आपकी है AC। और एक होता है tan थीटा। tan थीटा मतलब होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा और cos थीटा का जो डिवाइडेशन होता है वो क्या होता है? tan थीटा के इक्वल होता है। अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो लंब बटे कर्ण, और यहां पर अगर करें आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण से कर्ण आपका कैंसिल हो गया, तो आपका लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार मींस आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब आपका ये बन गया परपेंडिकुलर मींस BC अपॉन बेस AB, मींस आपका बन गया BC अपॉन AB। ये आपका tan है। इसी के अपोजिशन में अगर हम बात करें साइन कॉस tan, ये प्रमुख ज्या है, और साइन कॉस tan के बीच में अगर हम बात करें तो हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है सेक थीटा, और tan थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉट थीटा। अब आपको इसका अपोजिट पता चल गया, तो साइन थीटा जैसे लंब बटे कर्ण है, वैसे आपका कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, मींस हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। cos थीटा की बात करें तो उसका अपोजिट है सेक, मींस सेक हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस बटे बेस। और यहां से अगर बात करें tan की, तो tan थीटा जो होता है वो उसका अपोजिट होता है cot थीटा, और cot थीटा आपको इसका अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा आधार बटे लंब, मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अगर इन तीनों को हम एक साथ मिला दें तो एक हमारा ट्रिक निकल के आता है। ट्रिक की बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ट्रिक्स काम आती हैं कोई एग्जाम में, या फॉर्मूले को याद करने में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको याद नहीं होता है, तो हम कैसे याद कर सकते हैं? कुछ इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, जैसे आपने इसको मिला दिया H H और B अपॉन P, उसके बाद है B, उसके बाद है P। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक्स में पढ़ते हैं हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। मतलब अगर हम यहां से ज्या निकालना चाहें तो यहां पर अपना लिखेंगे साइन थीटा, यहां पर लिखेंगे कॉस थीटा, यहां पर लिखेंगे tan थीटा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मींस पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस प्रकार से हम इसकी एक ट्रिक बना सकते हैं। आपको इसका अपोजिट पता ही है कि साइन का अपोजिट क्या होता है, तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक,
कॉस का अपोजिट होता है सेक और tan का अपोजिट होता है कॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए शॉर्ट ट्रिक्स अगर बनाना हो तो बनती है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इसको हम शॉर्ट ट्रिक में पढ़ने के लिए लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और tan थीटा लंब बटे आधार। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और tan का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई कॉसेक पूछे तो नीचे से आपको बोलना है कर्ण बटे लंब, साइन पूछे तो लंब बटे कर्ण। लाल बटे कक्का, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। इस प्रकार से आप ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत में ज्या का जानना बहुत जरूरी है, भुजाओं का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो जानना बहुत जरूरी है। और जब आपको इसकी जानकारी होगी तो इसके बाद आप सारे फॉर्मूले आसानी से निकाल पाएंगे और उनका डेरिवेशन भी कर पाएंगे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में जब आगे चलते हैं तो जो मेन फॉर्मूला आता है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे पहला फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में और उसका डेरिवेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा, ए बी सी। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, लंब, आधार, कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, हाँ हिंदी में लिखो कर्ण। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ऐसे आप समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम चर्चा करते हैं और यहाँ पर थीटा लिखना बहुत जरूरी होता है। एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, जो पहला फॉर्मूला है जिसकी हम शुरुआत करते हैं वो है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको प्रूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अभी पीछे ही मैंने प्रूव किया। तो tan थीटा जैसे कोई कहे इसको कैसे आया, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, आधार कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। आपको पता है फ्रैक्शन के बारे में